ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सव्वसाऊनम् एषो पञ्चणमुक्कारो सव्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। वीतरा को प्रणाम, आराध्य को प्रणाम। बंधुओं बहनों, आचार्य भिक्षु की मारवाड़ी भाषा में लिखा गया यह ग्रंथ नव पदार्थ की चौपाई बहुत ही सटीक और विस्तार से नौ पदार्थ के बारे में जिसमें लिखा गया है, और केवल आचार्य भिक्षु ने अपनी बौद्धिकता के साथ ही नहीं, उन्होंने आगमिक रेफरेंस के साथ इस ग्रंथ को लिखा है। जगह जगह इस ग्रंथ में आगमों के नाम हमें मिलते हैं। हमने जीव पदार्थ के बारे में चिंतन किया और अजीव पदार्थ हमने शुरू किया। आज अजीव पदार्थ का ये दूसरा सेशन है। इतना बड़ा विस्तार अजीव का कैसे थोड़े से समय में उसे समझा जा सकता है। सारी दुनिया, हमारे आसपास जो कुछ भी है, वो सारा अजीव पदार्थ है और जीव का बड़ा उपकारी है। यह उपकार व्यक्ति को महसूस भी करना चाहिए। और अजीव, जिसे मुख्य रूप से हमारे 6 द्रव्य आते हैं, इन 6 द्रव्यों के अंदर पूरा अजीव का संसार समाहित हो जाता है। हमने अजीव के बारे में जाना। अजीव वह पदार्थ होता है जो खाता नहीं है, जो पीता नहीं है, जो देखता नहीं है, जो सुनता नहीं है, जो स्पर्श का अनुभव नहीं करता है। वो क्या है? अजीव पदार्थ है। संसार के सारे पदार्थ जिन्हें हम देख रहे हैं, वो सारे अजीव हैं। इतना बड़ा संसार है। हमने चर्चा की थी कि 6 द्रव्य हैं: धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल, पुद्गलास्तिकाय, जीवास्तिकाय। ये 6 द्रव्य जो हैं, ये अस्तिकाय हैं। इनमें 5, एक काल जो है वो औपचारिक द्रव्य है, वह अस्तिकाय नहीं है। लेकिन इन 5 द्रव्यों के बारे में भी बड़ा लंबा विस्तार है। और जितना हम सामान्य बात तो जानते ही हैं, अब हमें गहराई में जाना है। और गहराई के लिए ये सब जानना जरूरी है। इस गीत की 7th गाथा में प्रश्न ये होता है कि धर्म अधर्म, आकाश और काल का क्षेत्र प्रमाण कितना है। यानी ये 3-4 चीजें जो है, धर्म,
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काय। ये कितने लोक में फैली हुई, कहां तक फैली हुई, इनका विस्तार कितना है, इसे जानना जरूरी है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये दो जो हैं, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के 36वें अध्ययन की 7th गाथा में ये बताया गया है, धम्मा धम्मे यदो वे लोग मित्ता व्याहिया, लोगा लोगे या आगा से समय समय खेती है। कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, ये पूरे लोक में दोनों फैली हुई हैं। लोगा लोगे या आकाशे, लोक और अलोक में आकाशास्तिकाय फैला हुआ है। समय समय खेती, और समय जो है यानी काल जो है वो समय क्षेत्र में फैला हुआ है। आप जानते हैं कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पूरे लोक में फैली हुई है। लोक का कोई भी ऐसा अंश नहीं है जहां पर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय नहीं है, लेकिन अलोक में नहीं है। आकाशास्तिकाय है, वो लोक और अलोक दोनों में फैला हुआ है, बड़ा विस्तार है। लोक से तो अनंत, कितना बड़ा आलोक है, अनंत आकाश फैला पड़ा है। समय काल बहुत छोटा हो गया, समय है वो केवल समय क्षेत्र में ही। अब समय क्षेत्र कौन से हैं? समय क्षेत्र के अंदर हमारे आते हैं अढ़ाई द्वीप। अढ़ाई द्वीप में जम्बू द्वीप, हाथी खंड, तो 2 हो गए, और अर्ध पुष्कर, आधा पुष्कर द्वीप। ये अढ़ाई द्वीप जो है वो समय क्षेत्र माने जाते हैं, समय क्षेत्र माने जाते हैं, मनुष्य क्षेत्र माने जाते हैं। इसलिए वर्तमान में जो हमारी काल की जो गणना या जो चल रहा है वो सारा का सारा इस अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये समय क्षेत्र है। तो क्षेत्र की दृष्टि से धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काल, इनका समय क्षेत्र कितना हो गया? ये अलग अलग हो गया, इनका विस्तार जो है वो अलग अलग हो गया। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय तो लोक में व्याप्त है, आकाशास्तिकाय है वो लोक और अलोक दोनों में व्याप्त है, और समय जो है मनुष्य क्षेत्र में व्याप्त है, समय क्षेत्र में व्याप्त है। अन्ना भी समझी जी, वो पिक्चर क्या है? धर्मास्तिका, धर्मास्तिका है वो लोक का पिक्चर है। लोक का पिक्चर है क्या? हाँ, लोक का पिक्चर। उसमें फेस क्यों दिखाया है? एक मनुष्य की कल्पना की जाती है। अच्छा, कि मनुष्य जो है अगर इस तरह से खड़ा होता है, कमर पर दोनों हाथ रख के, दोनों पैरों को फैला करके, तो पूरा लोक का चित्र ऐसे ही बनता है। अच्छा, हाँ, आप अपने लोक का जो लोगो जो है आप देखिए, यही सेम बनता है। इसलिए मैंने दोनों तरह का दिया है। तो ये धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय लोक में, आकाशास्तिकाय लोक और अलोक में, और काल जो है वो समय क्षेत्र में है। समझी जी, जो आपने अढ़ाई द्वीप बताए वो कौन कौन से? जम्बू द्वीप और हाथी खंड और अर्ध पुष्कर द्वीप। भारतीय खंड। हाँ, ठीक। घातकी नाम आता है, घातकी। घातकी, हाँ, घातकी खंड और आधा पुष्कर। पुष्कर द्वीप पूरा है, उसका आधा, क्योंकि बीच में मानुषोत्तर पर्वत आ जाता है।
और मानसोत्तर पर्वत आने के कारण मानसोत्तर पर्वत के इधर की साइड में तो है काल, ये समय क्षेत्र है, और उसके बाहर मनुष्य जा नहीं सकता है, बाहर मनुष्य नहीं है, इसलिए वहां पर आधा पुष्कर लिया है। तो ये 2.5 द्वीप जो है वो मनुष्य क्षेत्र कहा जाता है, समय क्षेत्र कहा जाता है। तो ये इतना ही समय का क्षेत्र है, क्योंकि ये सारी जो हमारी जो काल की गणना है वो सूर्य और चंद्रमा की गति के आधार पर की गई है, और उसी के कारण हमारी घड़ी जो चलती है उसी का मापदंड उसी के आधार पर है। तो ये हो गया। नेक्स्ट जो प्रश्न होता है, तो इस गीत की जो 10वीं गाथा जो है वहां पर प्रश्न होता है कि द्रव्यों में कितने द्रव्य सक्रिय हैं और कितने निष्क्रिय हैं। 6 द्रव्य हैं, उनमें से कितने द्रव्य सक्रिय हैं और कितने द्रव्य निष्क्रिय हैं। जब हम इस पर चिंतन करते हैं तो सभी जो प्रदेश जो हैं सबके प्रदेश है। अस्थिकाय कहने का मतलब ही क्या है? प्रदेश। प्रदेश जो है वो प्रदेशांतर, यानी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के अंतर ऐसे गमन करते हैं। यानी हमारी जो पर्याय जो चेंज होती रहती है, उन्हें बदलाव जो आता रहता है वो गमन करते रहते हैं। इसलिए क्या है, वो द्रव्य सक्रिय हैं जिन जो प्रदेश से प्रदेशांतर में गमन करते हैं। अब ये जानिए यहाँ पर कि कौन से हो सकते हैं। जीव और अजीव ये 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जो सक्रिय हैं। आप देखिए धर्मास्तिकाय का आपको क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं। अधर्मास्तिकाय का कुछ भी नहीं। आकाशास्तिकाय का कुछ नहीं। काल का कुछ नहीं। तो क्या दिखाई दे रहा है आपको? सक्रियता केवल 2 ही द्रव्य की दिखाई देती है, जीव द्रव्य की और अजीव द्रव्य की। जीव द्रव्य सक्रिय क्यों है? जीव द्रव्य सक्रिय इसलिए है कि उसका संबंध पुद्गल के साथ होता है, और पुद्गल के कारण ही जीव सक्रिय बनता है, गति होती है उसकी। अब देखिए हम जो गति करते हैं, संसारी जीव जो है एक गति से दूसरी गति में जाता है, एक जन्म से दूसरे जन्म स्थिति में जाता है। ये किसके कारण हो रहा है? पुद्गल। कर्म शरीर हमारे साथ है, तेजस शरीर हमारे साथ ये गति का कारण बनता है। तो कौन बन रहा है? पुद्गल हमारे साथ है। इसलिए तो हमारे 6 द्रव्यों के अंतर्गत सक्रिय द्रव्य जो 2 हैं, जीव और पुद्गल। तो जीव की सक्रियता के निमित्त बनता है पुद्गल। देखिए आप देखिए, एक भाव में बच्चा जन्म लेता है, कैसे कैसे बड़ा होता है, और बड़ा होते 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 एक एज आती है, बुढ़ापा आ जाता है। बुढ़ापा आने के बाद फिर एक नई मृत्यु, और मृत्यु के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो ये जो पुद्गल के कारण हो रहा है। पुद्गल जो है, पुद्गल में परिवर्तन क्यों होता है, कैसे पता चलता है? पुद्गल के साथ जुड़ा है काल। पुद्गल में जो परिवर्तन का कारण बनता है वो काल है। समय के साथ अपने आप पुद्गल जो है वो बदलते चले जाते हैं। काल कुछ नहीं करता है, लेकिन पुद्गल में परिवर्तन आता है। आप देख लीजिए, हम पैदा हुए थे तब हमारे शरीर का क्या रंग ढंग था, और आज हम काल के साथ चलते 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 हमारे में कितना अंतर आ गया है। एक वस्तु आप घर में ला करके रख दीजिए, 10 साल के बाद उसे देखिए पुनः, बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा उस वस्तु के अंदर। उसका कलर भी फेड हो सकता है, वो कुछ जीर्ण शीर्ण भी हो सकती है। मकान बनाते हैं और 100 साल के बाद उस मकान को देखो, वो खंडर में बदल जाएगा। ये पुद्गल का धर्म है, गलन मिलन स्वभाव।
जो काल के साथ, समय के साथ होता है। ऐसा नहीं एक दिन में आज ही बना ऐसे पूरा हो जाएगा, नहीं, धीरे 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 वो जीर्ण शीर्णता को प्राप्त हो जाता है। शुरुआत तो हो जाती है। हम कहते हैं बच्चे का बर्थडे आया, 1 साल का हो गया, ये 1 साल क्या हुआ, 1 साल उसके जीवन का कम हो गया। तो ये जो है काल के साथ जो है परिवर्तन आता रहता है, वो है सक्रियता, उसकी गतिशीलता है। निष्क्रिय गतिशील नहीं है। धर्म, अधर्म, आकाश, ये तीनों ही निष्क्रिय हैं, पूरे फैले पड़े हैं, पूरे लोक में फैले हुए हैं और आकाश अलोक में भी फैला हुआ है, लेकिन वो गतिशील नहीं है, वो बस है जैसे के जैसे पड़े हैं। सिद्ध भी जो हमारे हैं, सिद्ध होने के बाद वो भी निष्क्रिय है। निष्क्रिय इन द सेंस में कि उनकी गति जो दिखाई देती है वो गति उसमें नहीं है। अर्थ क्रियाकारित्व तो उसमें है, पर्याय उसके चेंज होते हैं, लेकिन जो हमारा जो बदलता हुआ रूप हमें दिखाई देता है, पुद्गल का जो बदलता हुआ रूप जो दिखाई देता है, वैसा उसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से सक्रियता और निष्क्रियता पर जब हम चिंतन करते हैं तो जीव और पुद्गल तो सक्रिय है और धर्म, अधर्म, आकाश और सिद्ध, ये चारों क्या है, निष्क्रिय हो जाते हैं। प्रश्न ये होता है कि जीव और पुद्गल की गति लोक के बाहर क्यों नहीं होती है? क्योंकि जीव और पुद्गल की गति जो है, सक्रियता जो है, वो लोक में ही दिखाई देती है, लोक के बाहर नहीं दिखाई देती है, होती भी नहीं है। क्यों नहीं होती है? स्थानांक सूत्र में इसके 4 कारण बताए गए हैं। पहला कारण है गति का अभाव। वहां आलोक में गति नहीं, गति हो ऐसा कोई कारण, वो गति का अभाव है, वहां पर हो नहीं सकती। उस ऐसी उसकी रचना है कि वहां गति नहीं हो सकती। सेकंड है सहायक का अभाव। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि गति का अभाव, धर्मास्तिकाय हो सकती थी गति, लेकिन कहा सहायक का अभाव, यानी सहयोगी जो है हमारी गति और स्थिति में, धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय जो है वो वहां पर नहीं है। उनकी वो नियमा है, नियति है। अब कोई इसमें कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि क्यों है, ऐसा कभी नहीं होता, उसका कोई लॉजिक नहीं हो सकता हर चीज का। वो केवल लोक में ही है, वो फैली हुई पड़ी है, उतना उसका विस्तार है, वो पूरे लोक में फैली हुई है, आलोक में नहीं है। इसलिए हमारी जीव और पुद्गल में गति करने की क्षमता है, वो लोक में जा सकता है, लेकिन जाए कैसे? उनका सहयोगी जो तत्व है धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय, वो दोनों नहीं है, इसलिए वो वहां पर नहीं जा सकते। बात समझ में? गति का अभाव और सहायक का अभाव अंतर है। गति का अभाव कहाँ है? आलोक में है। आलोक में गति का अभाव है। सहायक का अभाव कहाँ है? लोक में। लोक में हमारे जो सहायक हैं वो वहां पर नहीं है, हमारे सहायक नहीं बनते हैं वहां जाने के लिए, इसलिए हम वहां नहीं जा सकते। थर्ड कारण है रुक्ष होने का। रुक्ष है, 2 तरह के पदार्थ होते हैं, एक होते स्निग्ध और एक होते रुक्ष। रुक्ष होते हैं जैसे राख होती है, ऐसे होते हैं ना राख, वो रुक्ष होती है, वो चिपकती नहीं है, लग जाएगी लेकिन चिपकेगी नहीं कि चिपक के आपके रहेगी, ऐसा नहीं, रुक्षता होती है उसमें। तो वैसे ही ये जो है रुक्ष होते हैं, इसलिए वहां पर नहीं जा सकते। और चौथा कारण दिया लोक स्वभाव के कारण। लोक का स्वभाव ही ऐसा है कि वो जो द्रव्य क्षय द्रव्य वो वहीं रहते हैं, केवल एक आकाश जो है वो विस्तार में है, बाकी वो वहीं पर है और कहीं नहीं है।
तो इस तरह से ठाणांग सूत्र में ये जो 4 कारण दिए गए हैं, हमें ये जानना चाहिए कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जो है वो मूल है, जिनके कारण आलोक में जो है हमारी गति नहीं हो सकती है, और गति के साधन हमारी यही है जिसके कारण ये हमें गति नहीं, हम वहां तक नहीं जाते। अब सिद्ध है, सिद्ध होते हैं तो वो सीधे यहां से लोकांत में चले जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ बैठी हूं, यहाँ कोई एक व्यक्ति सिद्ध होता है, सिद्ध बनता है, तो सीधा कहाँ जाएगा? जैसे बंदूक से गोली छूटती है वो सीधी निशाने पर जाके लगती है, ठीक वैसे ही वो जीव वहां से निकल करके सीधा लोकांत में जाकर के स्थिर हो जाएगा। इतनी फास्ट गति है एक समय में। अब एक समय की तो आप मैथ लगा ही नहीं सकते, आपके पास है ही नहीं मैथ कि एक समय को आप बता सकें। इतने छोटे, सबसे छोटा जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वो समय में वो वहां पहुंच जाते हैं। तो आप सोचिए ये हमारी धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कितनी सहयोगी लोकांत तक, वहां तक ले जाती है। हालांकि सिद्धों में ताकत है, वो तो अनंत शक्ति संपन्न है, वो आलोक में जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कि उनके सहयोगी वहां पर नहीं, उनका सहयोग नहीं देते हैं, वो वहीं तक रहते हैं, आगे जाने के लिए सहयोग नहीं करते हैं, वो नहीं जा सकते। इसलिए लोक के अंत में जाकर के ठहर जाते हैं। स्थिर होने में अधर्मास्तिकाय और गति के अंदर धर्मास्तिकाय सहयोगी बन जाती हैं। तो इस तरह से, लेकिन एक प्रश्न फिर से हमारे सामने पैदा, गाथा नंबर 11 से 14 में ये प्रश्न पैदा होता है कि धर्म और अधर्म और आकाश के लक्षण व पर्याय और संख्या कितनी है? धर्म अधर्म आकाश का लक्षण क्या है, उनकी पर्याय कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, पर्याय की संख्या कितनी है? तो धर्म अधर्म को, जैसा कि आप जानते हैं, आप सब ने जो सुन रखा है आज तक, मैंने भी यहाँ आने के बाद कितनी बार इसे बता दिया है, और आप हर स्वामी जी के मुख से आपने सुना होगा। और जब भी आप कहीं भी कोई लेक्चर सुनेंगे किसी तरह की हो, तो आपको पता चलता है। भगवती सूत्र के अंदर आया है कि गई लक्षणेन धम्मत्थिकाय, गति लक्षण वाला क्या है? धर्मास्तिकाय है। यानी धर्मास्तिकाय जो है वो हमारी गति में सहयोग करने वाली है। पर कैसे सहयोग करने वाली है? उदासीन भाव से सहयोग करने वाली है। उदासीन यानी वो किसी को आमंत्रित नहीं करती है कि भाई तुम आओ मेरे पास और मैं तुम्हें गति में सहयोग दूंगी, ऐसा नहीं है। जब गति करने की ताकत यानी उपादान कारण हम हैं, हमारे भीतर है, हम स्वयं में गति करने की क्षमता है, लेकिन सहयोग कौन करता है? धर्मास्तिकाय करती है। निमित्त वो बनती है हमारी गति के अंदर, वो हमारी सहयोगी बनती है। तो धर्मास्तिकाय जो है, भगवान से जब गौतम ने पूछा कि भंते जीवों की गमन और ये कौन सहयोग, धर्मास्तिकाय से क्या होता है, क्या क्या होता है, भगवान से पूछा गौतम ने कि धर्मास्तिकाय से क्या होता है। तो भगवान ने कहा गौतम, जीवों का गमन आगमन यानी जाना आना, भाषा, उन्मेष आंखों का खुलना बंद होना, मन वचन काया के योगों की प्रवृत्ति, सारी की सारी क्रिया, इवन हमारा इतना सूक्ष्म जो स्पंदन भी जो है, हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स जो मूवमेंट कर रहे हैं, जो गति करती, वो सारी की सारी धर्मास्तिकाय। बंधु, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां धर्मास्तिकाय हमारे में नहीं है। अगर आप अपनी मुट्ठी को बंद करो और अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने द्रव्य है, तो आप क्या कहोगे? छहों के छहों द्रव्य है आपके पास।
इस मुट्ठी के अंदर आपके 6 द्रव्य हैं। कैसे हैं? आप मूवमेंट करते हैं, धर्मास्तिकाय है, स्थिर किया आपने, अधर्मास्तिकाय है, आकाश पोल जितना भी है उसमें वो आकाशास्तिकाय है, काल तो वर्तन कर ही रहा है, आपका शरीर पुद्गल से बना हुआ है, आप जीव है, जीवास्तिकाय, यानी 6 के 6 द्रव्य इसमें हैं। तो ये है कि धर्मास्तिकाय सब हमारी हर गति के अंदर सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल गति के कारण बनती है, सहयोगी बनती है, कारण नहीं इच्छा में हमारी इस गति में सहयोगी बनती है धर्मास्तिकाय। दूसरा है स्थान लक्षणेन अधर्मास्तिकाय, स्थान लक्षण वाली, स्थान देने वाली कौन है? अधर्मास्तिकाय है। हमें स्थिर रहने में सहयोग करने वाली अधर्मास्तिकाय है। देखिए जैसे वृक्ष की छाया है, वो किसी को कहती नहीं कि तुम आकर के मेरे नीचे बैठो, लेकिन एक व्यक्ति अगर ठंडी हवा चाहिए, कुछ प्रकृति में जीना है, तो वो वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाएगा। ध्यान करना है, वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जाएगा। पढ़ाना है स्टूडेंट को, गुरुकुल में पहले कहाँ पढ़ाते थे? वृक्ष के नीचे पढ़ाते। आज भी गाँव में वृक्ष के नीचे स्कूलें लगती हैं और बड़ा आनंद भी आता है। हम भी जब कभी कहीं जाते हैं, वृक्ष दिखता है, छाया है, उसके नीचे बैठ करके ध्यान करने की इच्छा होती है और वो बड़ा अच्छा भी लगता है। तो ये अधर्मास्तिकाय इसी की तरह है, जैसे वो छाया किसी को बुलाती नहीं है कि ठहरो मेरे यहाँ आकर के, लेकिन हम ठहरते हैं। ठीक वैसे अधर्मास्तिकाय जब हम स्थिर होना चाहते हैं तो हमारी स्थिरता में वो सहयोगी बन जाती है, वो हमारी अधर्मास्तिकाय है। थर्ड है आकाशास्तिकाय, भयानम सब्बदब्बानम नहम ओगाह लक्षणम। भाई मिच्छा में दुखने में इसमें मिस्टेक हो गई, आ की मात्रा भा पर लगनी चाहिए थी। भायनम, भायनम शब्द है, भायनम भाजन, सब्बदब्बानम सर्व द्रव्यों को जो भाजन है, भाजन मतलब पात्र, जो ठहरने का स्थान है, अवगाह, उसमें अवगाहन होने का स्थान देता है, वो क्या है? आकाशास्तिकाय है। यानी उसका लक्षण क्या है? अवकाश देना। धर्मास्तिकाय का लक्षण क्या है? गति में सहयोग करना। अधर्मास्तिकाय का लक्षण क्या है? स्थिर रहने में सहयोग करना। और आकाशास्तिकाय का लक्षण क्या है? अवकाश देना। समस्त जीव आदि जो द्रव्य जो है, उन सबको आकाश अपना स्थान देता है। बंधु, ये आकाश जो गुण है अवगाहन करने का, आप देख रहे हैं व्यक्ति योगा कर रहा है, वो ऊपर उठ रहा है, नीचे जा रहा है, ये कौन दे रहा स्थान? ये आकाश दे रहा है। मैं हाथ को ऊपर कर रही हूँ, नीचे कर रही हूँ, दाएं बाएं फैलाती हूँ, ये कौन दे रहा स्थान मुझे? आकाश देता है, आकाशास्तिकाय देती है। इसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ये सब जगह आकाश जो इतना विस्तार है, लोक और अलोक दोनों में फैला हुआ है, और हमारे इस में हमें सहयोग करता है, स्थान देने में सहयोग करता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न एक उपस्थित होता है कि जब आकाश हमें सहयोग देता है, ठहरने में, स्थान देने में सहयोग करता है, तो फिर धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय को क्यों अलग से माना गया? आकाश को गमन व स्थिति का कारण क्यों नहीं माना गया? उसी को मान लिया जाना चाहिए था ना। आकाश को ही गमन और स्थिति का कारण मान लेना चाहिए था। प्रश्न तो हो सकता है और स्वाभाविक भी है, लगता है कि ऐसा प्रश्न होना भी चाहिए, हो सकता है। पर आप जानते हैं कि आकाश का गुण क्या है? उसका लक्षण क्या है? अवकाश देना। वो केवल हमें स्थान देता है, लेकिन गति और स्थिति में सहयोगी नहीं बनता है। वो उसका लक्षण ही नहीं है, उसका काम नहीं है, वो उसका काम नहीं है। अगर
यदि हम आकाश गति व स्थिति का कारण होता, अगर आकाश की गति और स्थिति का कारण होता, तो जीव और पुद्गल द्रव्यों का गमन व स्थान आलोक में भी हो जाता। और आलोक इससे क्या होता, इससे आलोक में क्या हो जाती, वृद्धि हो जाती, और लोक की लोक की वृद्धि हो जाती और आलोक की हानि हो जाती। आलोक छोटा हो जाता और लोक का विस्तार हो जाता है, विस्तार हो जाता है। अब मैं इसको एक सीधे उदाहरण देती हूँ। जैसे देखिए, पहले भारतवासियों के लिए दुनिया कितनी थी? जब तक भारत की खोज नहीं की गई थी, तब अमेरिका वाले नहीं, वास्को ड गामा ने जो भारत की खोज की, जब तक उसे नहीं खोजा गया था, तब तक भारत कितना था? कितना था? पूरा वर्ल्ड बड़ा छोटा था। और आज वर्ल्ड कितना बड़ा हो गया। आज हम कितने देशों को जानते हैं। और बंधु याद रखो, आज भी ऐसे कुछ देश होंगे जिनको आप नहीं जानते हैं, वहां तक उसकी खोज नहीं हुई है, अभी तक वहां आप नहीं पहुंचे हैं। तो ये हमें मानना होगा कि हम अगर आकाश अगर गति और स्थिति में सहयोगी होता, तो लोक की वृद्धि हो जाती। जैसे आज हमारे संसार की जो वृद्धि हमने कर ली, कितने कंट्रीज जो आते हैं, 300 से आसपास जो कंट्रीज है या उससे ज्यादा हैं, जितने भी हैं, वो जो वर्ल्ड माना जाता है, इतना बड़ा विस्तार हो गया। और हो सकता है आने वाली शताब्दियों में कुछ और कंट्रीज को खोजा जाए। कोई खोजने के लिए निकलेगा, वो खोज के आएगा, फिर वो सम्मिलित हो जाएगा, उसमें और विस्तार हो जाएगा। तो ये जो आलोक, लोक का तो विस्तार हो जाता और आलोक है वो छोटा हो जाता है, इसलिए ये नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि ऊर्ध्व गमन जो सिद्धों का जो है, वो कहाँ जाते हैं? लोकांत तक ही जाते हैं। उनका गमन आलोक में नहीं होता है। कुछ नियति होती है, नियमा होती है कि उनका जो गमन है वो आलोक में नहीं होता है। धर्मास्तिकाय आलोक में है ही नहीं, जाती नहीं है, वो वही है। और आकाश गमन और स्थिति में सहयोगी बन नहीं सकता, इसलिए धर्मास्तिकाय लोक में है, उतना ही होगा। जब प्रसिद्ध गणितज्ञ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी गति तत्व को स्थापित करते हुए कहा कि लोक परिमित है, लोक के परे आलोक अपरिमित है। जैन तो मानते ही मानते हैं, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी ये बात लिखी है, उसने कहा है। और लोक के परिमित होने का कारण यह है कि द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती। जो शक्ति जो है वो लोक के बाहर नहीं जा सकती। हाँ, हमारे सिद्ध हैं, सिद्ध शक्ति संपन्न है, सारी शक्तियां उनकी जागृत है, वो तो अनंत शक्ति संपन्न है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या कहा कि वो लोक के बाहर नहीं जा सकती। हमारे सिद्ध भी लोकांत तक ही जाते हैं, उससे बाहर आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह से सिद्ध होता है वो गमन व स्थिति उनका धर्मास्ति अधर्मास्ति के कारण लोकांत तक ही होता है, उससे आगे नहीं होता है। नेक्स्ट, इसके आगे गाथा नंबर 15 से 16 में एक प्रश्न पैदा होता है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय व आकाशास्तिकाय के कितने भेद हैं? कितने भेद हैं? देखिए, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, तीनों के ही कितने भेद हैं? 3 भेद है। स्कंद, देश और प्रदेश, ये 3 भेद हैं। अब ये 3 भेद जो है, वो स्कंद किसको कहा जाए, देश किसको कहे, प्रदेश किसको कहे? अब देखिए, हमें ये समझना है
कि संपूर्ण जो आप वर्ल्ड के नक्शे में देखेंगे तो अमेरिका का कितना बड़ा विस्तार है, कितना बड़ा विस्तार है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका दोनों को मिलाकर के इतनी बड़ी लैंड अमेरिका के पास है। इतना बड़ा अमेरिका है, यह एक स्कंध है। उसका देश यानी उसका एक भाग, फ्लोरिडा स्टेट उसका एक भाग है, एक देश है उसका, ठीक है। और फ्लोरिडा का एक अंश जो फ्लोरिडा के साथ ही जुड़ा हुआ है, उस अमेरिका के साथ ही जुड़ा हुआ है, वो क्या है? ऑरलैंडो है, ठीक है। ये पूरा स्कंद है, ये मुखवस्त्र पूरा एक स्कंद है। अब इसको मैंने फोल्ड कर रखा है, इसका एक फोल्ड ये देश हो गया। अब इसकी जो अंतिम यूनिट है, जो 1 यूनिट है, उसको प्रदेश कहा जाता है। वो उसके साथ जुड़ी हुई है, प्रदेश ही कहलाती है। पुद्गल में क्या होता है, वो टूट करके नीचे गिर जाती है। मैं अभी पुद्गल की चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि पुद्गल और काल के बारे में बहुत विस्तार से हमें जानना है और आगे जानेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत विस्तार के साथ अजीब पदार्थ को समझाया गया है। आचार्य भिक्षु ने कितने ग्रंथों के स्वाध्याय के बाद, आगमों के स्वाध्याय के बाद इतनी सारी बातें लिखी होगी, और उसके व्याख्या जो की है, उसके व्याख्या करता है श्रीचंद जी रामपुरिया, जिन्होंने बड़ी सुंदर सावक, देखिए सावक कैसे होते, तत्वज्ञानी सावक। हमने देखा है कितना उनका सहज सरल जीवन, और बहुत बड़े वो वकील थे कोलकाता में उस समय, बहुत बड़े। और उन्होंने इस पुस्तक को, आचार्य भिक्षु की इस रचना को हिंदी में उसकी व्याख्या की है, बड़ी पूरे आगमों के रेफरेंस के साथ इसमें किया गया है। तो उन्होंने ये जो है कि धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनके स्कंद देश प्रदेश है, जो जुड़ा हुआ, जो 1 यूनिट जो है जिसको कहते हैं, वो प्रदेश है। भगवान महावीर से भगवती सुंदरी बड़ा सुंदर इसके बारे में चिंतन किया गया है। भगवान महावीर से गौतम ने पूछा कि भंते, धर्मास्तिकाय का एक प्रदेश धर्मास्तिकाय है, ऐसा कहा जा सकता है? धर्मास्तिकाय का जो एक प्रदेश जो है, 1 यूनिट जो है, क्या उसको धर्मास्तिकाय कहा जा सकता है? भगवान ने कहा, गौतम, यह अर्थ संगत नहीं है, यानी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से 2 प्रदेशी, 3 प्रदेशी, 4 प्रदेश, 5 प्रदेश, 6 प्रदेश, 8, 9, 10 संख्य असंख्य प्रदेश भी धर्मास्तिकाय नहीं कहे जा सकते। ध्यान से समझना इस बात को, भगवान ने कितनी गहराई से फर्स्ट बात ही आई। सेकंड, फिर गौतम ने पूछा कि भंते, धर्मास्तिकाय के प्रदेश धर्मास्तिकाय है, क्या ऐसा कहा जा सकता है? यानी धर्मास्तिकाय के जो असंख्य प्रदेश जो हैं, क्या वो धर्मास्तिकाय ऐसा कहा जा सकता है? भगवान ने कहा अर्थ संगत नहीं है गौतम, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये अर्थ संगत नहीं है। क्यों नहीं है? तो हे बदन, वापस प्रश्न किया गौतम ने, तो भंते, एक प्रदेश न्यून धर्मास्तिकाय है, ऐसा कहा जा सकता है? यानी उसमें एक प्रदेश कम है अगर किसी में, तो क्या उसको धर्मास्तिकाय कहा जा सकता है? भगवान ने कहा यह भी अर्थ संगत नहीं है। नेक्स्ट, फिर कहा कि भंते, ये किस हेतु से आप ऐसा कहते हैं कि ये नहीं कहा जा सकता? भगवान ने कहा, हे गौतम, जैसे चक्र होता है, दंड चक्र होता है, तो सकल चक्र को ही चक्र होता है,
अगर चक्र का खंड कर दिया जाए, उसे तोड़ दिया जाए, उसका एक पीस आपको दिखाया जाए, तो उसको चक्र नहीं कहा जाएगा। ये सारा जो मुखवस्त्र है पूरा होगा तभी इसे मुखवस्त्र कहा जाएगा। इसका एक पीस निकाल करके कोई कहे कि ये मुखवस्त्र है, नहीं कहा जा सकता उसको। तो भगवान ने कहा कि हे गौतम, जिस तरह पूरा चक्र, छत्र, चम्र, ये पुराने जमाने ये चलते थे, उसी को ही, पूरे को, अखंड वस्तु को ही उसे वस्तु कहा जा सकता है। जैसे एक मोदक लड्डू है, सपोज एक लड्डू है, पूरा का पूरा लड्डू है, उसको लड्डू कहा जाएगा। अगर उसमें से एक अंश निकल गया, वो अखंड लड्डू नहीं कहलाएगा, खंडित हो गया लड्डू, वो पूरा लड्डू नहीं कहलाएगा। तो इसलिए अगर एक अधिक हो जाता है या कोई एक आकर के जोड़ दे, उसको भी पूरा लड्डू, उसे लड्डू नहीं कहा जाएगा। लड्डू जो संपूर्ण है वही लड्डू कहलाएगा। तो बंधुओं, भगवान ने कहा कि गौतम, धर्मास्तिकाय के असंख्य प्रदेश हैं, वे सब जब एक साथ रहते हैं तब ही धर्मास्तिकाय कहलाती हैं। उसमें एक अधिक होने पर, एक कम होने पर या प्रदेशों को धर्मास्तिकाय नहीं कहा जा सकता। इसी तरह से आकाशास्तिकाय, इसी तरह से अधर्मास्तिकाय, इसी तरह से जीवास्तिकाय और इसी तरह से पुद्गलास्तिकाय, सबकी सेम बात है। अखंड जो होता, अस्तिकाय अगर आप कहोगे तो अखंड को ही कहोगे, खंड को नहीं। तो स्पेशली पुद्गलास्तिकाय की तो बात है ही नहीं। ये चार जो है, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय, इसका एक प्रदेश अलग नहीं हो सकता, उसे अलग से नहीं जाना जा सकता। अखंड को ही, असंख्य प्रदेशों के पिंड को ही धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय कहा जा सकता है। तो ये भगवती सूत्र का बहुत सुंदर उदाहरण है कि हम एक अंश को नहीं कह सकते। वैसे क्योंकि जीव के बारे में भी कई बार ये शंका हो जाती है कि जीव का एक प्रदेश जीव है या असंख्य प्रदेश जीव है या 10 प्रदेश जीव है या 20 प्रदेश जीव है, तो उनको जीव नहीं कहा जा सकता, अखंड वस्तु को ही कहा जा सकता है। तो धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय के स्कंद, देश, प्रदेश, ये 3 भेद हैं और अखंड वस्तु को ही उनके असंख्य प्रदेशों का जो पिंड है वही कहा जा सकता है। इस तरह से हमने कुछ प्रश्नों की चर्चा की है कि ये जो हमें समझ में आना जरूरी है। कई बार हम इन छोटी छोटी बातों में, जब आप ग्रंथ पढ़ेंगे, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे, हो सकता है वहां पर आपको शंका हो जाए। तो ये यहाँ पर हमने अच्छे से समझ लिया है कि ये जो है धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय जो है वह जीव के धर्मास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, ये सारे अखंड जो असंख्य प्रदेशों का पिंड होता है उसी को कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 संख्य असंख्य प्रदेशों को नहीं कहा जाता। ओम अरहम, ओम अरहम।